साथियों, हम तिलका मांझी चौक भागलपुर में है। यहाँ 25 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ था। प्रोटेस्ट में काफी युवा, काफी छात्र जो थे उनके ऊपर एफआईआर को डिटेन किया गया। कांग्रेस पार्टी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी जिसमें मेरी जिम्मेदारी भागलपुर की लगी थी और आज भागलपुर में हम यहाँ पे सबसे पहले भागलपुर के एसएसपी से मिले हैं, से पूछा है कि कितने लोग जो है अभी भी जेल में। उन्होंने बताया 2 लोग हैं, 2 युवा हैं जो अभी तक जेल में हैं जिनकी बेल नहीं हुई। तो हमने उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो एसएसपी से मांगी है और अपनी लीगल टीम को बोला है कि जैसे ही उनकी इन्फॉर्मेशन आती है लीगल मदद करके उनको भी जेल से बाहर लाने का काम किया जाए। दूसरी चीज साथियों, हम काफी लोगों से मिले जिनके बच्चे जो थे वो जेल में थे। प्रोटेस्ट के बाद जो प्रोटेस्टर थे उनके घरों पे गए, साथ ही साथ उन लोगों के भी घरों पे गए जिनके घर अगले दिन पुलिस आई। काफी छात्र जो थे जो प्रोटेस्ट में थे उनके घर पुलिस आई तो घर छोड़ के अभी भाग गए, डर से भाग गए हैं। हम आज एक घर गए, प्रोटेस्टर की मदर से, उनकी माता जी से मिले और माता जी कह रहे थे कि इतनी ज्यादा पुलिस यहाँ आई थी, हमें डराया और उसके बाद बच्चा जो है अभी तक घर पे नहीं आया, वो लड़का, वो प्रोटेस्टर, और वो डरा हुआ है, वो सहमा हुआ है। तो मैं सभी प्रोटेस्टर्स को जो भागलपुर में जो थे, वो स्टूडेंट जो भागलपुर में प्रोटेस्ट 25 तारीख को कर रहे थे, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस है, जो भी प्रोटेस्टर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको 0 एफआईआर है, उनके ऊपर कोई भी केस, कोई भी एफआईआर नहीं होगी। तो आप बिना किसी डर से जो है आप अपने घर वापस आइए। और फिर भी जब आप घर वापस आएंगे, अगर कोई पुलिस या प्रशासन आपको परेशान करता है तो हमारे लोकल भागलपुर के जो साथी हैं, अमित भाई हैं और बाकी सब हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और उसको बताइए कि आपको प्रशासन परेशान कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है कि कोई एफआईआर नहीं होगी तो इसके बाद अगर कोई आपके ऊपर कार्रवाई करता है तो वो गैर कानूनी है। और फिर भी अगर हमारे भागलपुर के साथी के कहने के बाद भी अगर प्रशासन नहीं मान रहा है तो हम फिर से, जब हमें पता चलेगा भागलपुर की टीम से, तो हम फिर से दिल्ली से यहाँ वापस आएंगे, लीगल टीम के साथ आएंगे, सुनिश्चित करेंगे कि आपके साथ न्याय हो और जो इनजस्टिस और दबाने की कोशिश बीजेपी सरकार और पुलिस कर रही है वो नहीं होने देंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी गुड कॉप बन के हेलो फ्रेंड्स कर रहे हैं और दूसरी तरफ अमित शाह एफआईआर करवा रहे हैं प्रोटेस्टर्स पे, उनको दबाने का काम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे रुचिका सिंह की अगर आप एग्जाम्पल लें तो उस लड़की के ऊपर थ्रेट्स की जा रही है, उस लड़की के ऊपर एफआईआर की जा रही है। उस लड़की ने, उस बच्ची ने सोशल मीडिया में कितनी बार माफी मांग ली, फिर भी मोदी जी को और अमित शाह को चैन नहीं है, उसको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ अमित शाह और मोदी जी को ये कहना चाहता हूँ, एक तरफ देश पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहा है और दूसरी तरफ आप दोनों बच्ची से लड़ रहे हैं। अपने ईगो के कारण तो ऐसा चलेगा नहीं, देश इसको बिल्कुल मानेगा नहीं। इसलिए चाहे रुचिका सिंह हो या जितने भी प्रोटेस्टर्स जिनको दबाने की कोशिश बीजेपी सरकार कर रही है, यूथ कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में ऐसा होने नहीं देंगे। उनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े रहेगी साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।